ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंगुगा स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। यदि आप फरवरी मार्च 2026 के भीतर गृह प्रवेश करने जा रहे हैं या गृह प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, गृह प्रवेश ज्योतिष शास्त्र में गृह प्रवेश को एक मांगलिक उत्सव कहा गया है। जिस प्रकार आप सभी मांगलिक कार्यों को संपन्न करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार गृह प्रवेश का कार्य भी एक मांगलिक उत्सव होता है और उसी प्रकार से वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक शंख ध्वनि के साथ ही घर में प्रवेश करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, गृह प्रवेश जब भी आप करें तो किसी सुयोग्य ज्योतिषाचार्य के द्वारा मुहूर्त निकलवा करके ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि गृह प्रवेश में हम वारों की बात करें, जिन वारों को ग्रहण किया जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन ही वारों में गृह प्रवेश करना चाहिए। जबकि मंगलवार और रविवार संडे का दिन, इस दिन भूल करके भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अब शहरों में हैं, मेट्रो सिटीज में हैं, अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में संडे को ही गृह प्रवेश कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और रविवार को आपको विशेष रूप से गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। उसी प्रकार गृह प्रवेश में नक्षत्रों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र हैं। इन्हीं नक्षत्रों में आप गृह प्रवेश करें। अन्य नक्षत्रों में गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई जगह से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे अशुद्ध मुहूर्त लेकर के हमारे पास आते हैं जिनमें पूर्वा के कई नक्षत्र हैं, चाहे वो पूर्वा साड़ा हो, पूर्वा भाद्रपद हो। तो पूर्वा के तीनों ही नक्षत्र गृह प्रवेश में या किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में वर्जित माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी यहाँ पर नक्षत्र बताए, इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। वारों की बात कर दी, नक्षत्रों की बात कर दी। प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किस पक्ष में गृह प्रवेश करना चाहिए? तो दोनों ही पक्षों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। दोनों ही पक्षों की जो रिक्ता तिथियां हैं, यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये तो हो गई रिक्ता तिथियां, और इसके साथ ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इन तिथियों को भूल करके भी ग्रहण न करें। से सभी तिथियों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास समय हो, अपने समय के अनुसार आप गृह प्रवेश का मुहूर्त देख रहे हैं, तो हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है यानी मुख्य द्वार होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथियां चुननी चाहिए। जैसे आपका घर ईस्ट फेसिंग है यानी पूर्वमुखी घर है, तो पूर्वमुखी घर के लिए पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णा तिथियां जो है, उन तिथियों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि पश्चिम मुखी घर है तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को ग्रहण करें। यदि आपका घर उत्तर मुखी है तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि को ग्रहण करें। और यदि आपका घर दक्षिण मुखी घर है यानी साउथ फेस का है तो आपको प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि का ही चयन करना चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैसे गृह प्रवेश से रिलेटेड हमारी एक वीडियो 2026 की विस्तृत जानकारी उसमें है और वो वीडियो अपलोड है YouTube पर। आप निःशुल्क उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में सारी जानकारी हमने प्रोवाइड करवाई है। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर तिथियां बताई जाएंगी वो सभी राशियों के लिए बताना भी संभव नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन तिथियों में भी हमें उस जातक की यानी घर के जो मुख्य मालिक हैं उनकी जन्म कुंडली के अनुसार देखना पड़ता है, यानी चंद्रबल की स्थिति, ताराबल की स्थिति, लग्न शुद्धि, सूर्य की स्थिति, क्योंकि वामस्त रवि विचार विशेष रूप से किया जाता है और वास्तु का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो यदि आप व्यक्तिगत मुहूर्त विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर फरवरी और मार्च की बात करें, क्योंकि जनवरी में तो इस वर्ष मुहूर्त है ही नहीं, तो फरवरी के माह में हमें मुहूर्त मिलेंगे। 3 मुहूर्त हमें फरवरी के माह में मिलेंगे और 2 मुहूर्त हमें मार्च माह में प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, फरवरी में जो गृह प्रवेश का पहला मुहूर्त होगा वो होगा 6 फरवरी 2026, दिन रहेगा शुक्रवार, हस्त नक्षत्र में। मुहूर्त का जो समय होगा 8:05 से लेकर लगभग 11 बजे तक का ये समय है।
इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये समय भी हमारे क्षेत्र के अनुसार है। अब हमें एग्जैक्ट ये तो पता नहीं है ना कि आप कौन से क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, तो हर जगह का, हर प्लेस का अलग टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेनी चाहिए। तो 6 फरवरी का मुहूर्त है। 18 फरवरी 2026 दूसरा मुहूर्त है, बुधवार का दिन है, सतभिषा नक्षत्र है, सुबह 8 बजे से लेकर 9:40 तक प्रातः काल। उसके उपरांत गृह प्रवेश पूजन को आप आरंभ नहीं कर सकते। और फरवरी का जो अंतिम मुहूर्त होगा वो होगा 21 फरवरी 2026 शनिवार का दिन, रेवती नक्षत्र और दोपहर 1:05 के बाद आप गृह प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि उससे पूर्व चतुर्थी तिथि है और 1:05 के बाद पंचमी तिथि रहेगी। तो 21 फरवरी को भी आप सायंकाल को गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों का अभी हमें मैसेज और व्हाट्सएप आता है, क्या हमारे पंडित जी ने हमें 26 फरवरी बताया है, कई कह रहे हैं हमारे पंडित जी ने हमें 25 फरवरी बताया है। तो बताया होगा, बहुत सारे पंचांगों में भी दिया होगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, जो कि होली तक होता है। इसलिए होलाष्टक में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसी ज्योतिष शास्त्र की आज्ञा है। तो 24 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, उसके बाद होली तक कोई भी मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होंगे। मार्च की बात करें तो 5 मार्च 2026 गुरुवार का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह 8 बजे तक आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और 9 मार्च 2026 का भी मुहूर्त है, 9 मार्च 2026 को आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीनस्थ सूर्य यानी खरमास रहेगा, चैत्र खरमास। इस अवधि पर्यंत किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं। लेकिन यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग मुहूर्त के अनुसार चलते हैं तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा और इस अवधि में गृह प्रवेश अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इतने ही मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। अप्रैल, मई, जून का आगे हम आपको विवरण देते रहेंगे। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।